हाँ जी प्यारे बच्चों, सो कैसे हो आप सब। क्या आप सभी की सोशल साइंस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। सर जी कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट हमारी प्रिपरेशन चल रही है। वेरी गुड। तो क्योंकि आपका एग्जाम 30 नवंबर को है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को मैं एक बूस्टअप देने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज जो बच्चों का सबसे डरावना चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर, ये चैप्टर से टोटल 44 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 30 नवंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो टाइम प्रिसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनका सोशल साइंस हिंदी में है, एसएसटी हिंदी में है, वो लोग टेंशन ना ले, क्योंकि ये वीडियो में इंग्लिश में क्वेश्चन है, उसके बाद हिंदी में भी क्वेश्चन है, ऑप्शन इंग्लिश में है, उसके बगल में हिंदी में भी ऑप्शन है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर चलेगा हमारा साथ साथ। तो मैं फिलहाल इंग्लिश में बताऊंगा, बट आप लोग क्या कीजिएगा, जो हिंदी वाला लैंग्वेज है ना उसको आप लोग पढ़िएगा, करेक्ट ऑप्शन को गैस कीजिएगा, उसके बाद मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए दोनों बच्चों में से कोई बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन से आज के वीडियो को स्टार्ट करें। ये सर जी कीजिए ना, हम लोग वेट कर रहे हैं। बट स्टार्ट करने से पहले दबा कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, लाइव चैट या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पहले करेक्ट ऑप्शन गैस जरूर कीजिएगा। तो सीधा पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन मैं बताऊंगा उसको आपको याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना, यानी कि कौन सा कंट्री कांग्रेस ऑफ वियना में कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड नहीं किए थे। तो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ये तीनों ऐसे कंट्री है जो कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड किए थे। स्विट्जरलैंड, इन्होंने ये कंट्री ने कांग्रेस ऑफ वियना में अटेंड नहीं किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जी हाँ, पहले ये 3 या फिर 5 मार्क्स में ये वाला स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आता था, बट अब ये वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी आएगा। अब पूछा जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट कौन बोला है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, ये किसने कहा था। गेरिबाल्डी, मेजिनी, मैटरनिक या फिर बिस्मार्क। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। मैटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ये वाला सेंटेंस बोला था, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद ये वाला क्वेश्चन अपने वीडियो में करवाया है। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इन्होंने ग्रीस को एज द इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करवाया था। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी को एक तरीके से यूनिफाई करने के लिए कौन से इंसान रिस्पॉन्सिबल थे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए बिस्मार्क। यस, ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क हमारा सही होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि विच एरिया वाज नोन एज द पाउडर केक ऑफ यूरोप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पाउडर केक ऑफ यूरोप कौन से एरिया को बोलते थे, तो ध्यान रखिएगा बल्कन्स। यस, ऑप्शन नंबर सी को पाउडर केक ऑफ यूरोप बोला जाता था, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। यस, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये लाइन है, इली एक वर्ड का यूज किया गया, ये एक मेजरिंग यूनिट है जर्मनी का। और इससे क्या मेजर किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्लॉथ ये मेजर किया जाता है। ये आपको मेरे हिसाब से नहीं पता होगा तो बच्चे गैस कर लिए होंगे, क्लॉथ। यस, क्लॉथ एक ऐसा इली वर्ड यूज किया गया जर्मनी का, ये मेजरिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला टॉपिक बच्चों ने पढ़ा होगा। जोलवेरिन क्या पढ़ा है, ये 1834 में प्रूसिया में स्टार्ट हुआ था और इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी कस्टम यूनियन होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वाज सेटअप बाय। अरे भाई ये क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के वीडियो में करवाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो क्या होगा, मैजिनियस यंग इटली, ये द सीक्रेट सोसाइटी है इटली में, ये मैजिनी ने सेटअप किया था, बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने बोला सारा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा अरे यस सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी दिया हुआ है कुछ कुछ क्वेश्चन, मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ, यानी कि जो ऑटोमन जो साम्राज्य या फिर एम्पायर कौन सी समाज वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ, मतलब किस सम्राट का शासन था। तो क्या हो जाएगा बताइए, टर्की, रसिया, ब्रिटेन या प्रूसिया। तो टर्की, यस। 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। 10th वाला क्वेश्चन कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो चर्च ऑफ एस्टीपोल, एस्टी पीटर्स और या फिर प्रूसिया में, या फिर एट द होल्स ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सेलिस। तो कुछ आपको याद आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यस वर्सेलिस में। याद आ रहा है कि नहीं सर जी, यस सर जी हमें याद आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला कि व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक्स लीफ सिंबलाइजेस, यस ओक लीव्स क्या होता है बताइए, ओक लीव्स का मतलब क्या होता है, ओक के पत्ते का ताज किसको प्रतीक करता था, बताइए किसको सिंबलाइज करता था। तो ये हमारा हीरोज में ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, वापस मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटीज वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑफ यूनियन, यस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स यूटोपियन सोसाइटी। तो यूटोपियन सोसाइटी के बारे में या फिर यूटोपियन सोसाइटी का अच्छाई के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, एन आइडली सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, यस यही हमारा क्या होता है, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि among the following which section was not included in the यूरोपियन मिडिल क्लास। तो यहाँ पर प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सभी को यूरोपियन मिडिल क्लास में इंक्लूड किया गया था, बट जो नोबल से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, ये सर जी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द राइट टू वोट वाज गिवन टू। तो 1789 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद किनको राइट टू वोट दिया गया था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर सभी मेल सिटीजन है जिसका प्रॉपर्टी था उनको बस राइट टू वोट दिया गया था, यानी कि वोमेन को नहीं दिया गया था, जिनका यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं था उनको नहीं दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑल प्रॉपर्टी ओनिंग में ओनली मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री, यस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यस कौन से पावर मतलब कौन से कंट्रीज ने नेपोलियन को डिफीट किया था बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया। तो याद कैसे करना है, लास्ट में रिया 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 आइए 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 आता है, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रूसिया एंड ब्रिटेन, यस ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का पालन, ठीक है ना, कौन से कंट्री को माना जाता था। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ग्रीस को ये माना जाता था, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815, उसका मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन ब्रॉड द कंजर्वेटिव रिजाइम्स बैक टू द पावर, यस ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। 19 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रोमांटिसिज्म में रेफर्स टू। तो यस, ये एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 19 का हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन प्रूशिया हु वाज रेफर्ड एज जंकर्स। मैंने ये वाला क्वेश्चन वापस से वन शॉट में करवाया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे वीडियो देखा कीजिए। आई एश्योर्ड यू कि 30 नवंबर को मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया, मैं आपको एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से ही वो सारा क्वेश्चन आपका आया है। इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं बच्चे को काफ़ी सालों से गाइड कर रहा हूँ। सारा क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन से ही आता है, बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको सारा वीडियो हमारा फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 8 वीडियो बनाया, आपने 2 वीडियो देख लिया, सर अरे ये तो 2 वीडियो से आपका क्वेश्चन बहुत कम ही आया था, बस 5-6 ही आया था। तो ऐसा ना होना चाहिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ना आए तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो मैंने जंकर के बारे में बताया था, जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उनको जंकर्स प्रूशिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एलेगोरी फॉर लिबर्टी। यस, ये मैंने आपको कराया था वापस से वन शॉट में। रेड कैप है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये एलेगरी फॉर लिबर्टी के बारे में क्या होता है, ये आपका एलेगरी फॉर लिबर्टी है, ठीक है ना। रेड कैप यानी कि लाल टोपा, टोपा नहीं सर जी, टोपी। यस, बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा, रेड कैप हो जाएगा। दोस्तों 22nd वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल 2, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd, आ नेशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर। ये वाला क्वेश्चन ना 2020 में 1 मार्क्स में आया था, बट यहाँ पर एमसीक्यू में, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अ स्टेट वेयर पीपल लिव इन अ कॉमन टेरिटरी, डेवलप्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। ये नेशन स्टेट का मतलब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट 1789 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका आउटकम क्या था। तो ऑप्शन सी देखिए, ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन। यस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटकम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स द नेपोली कोड, यानी कि नेपोली कोड के बारे में जो आपको गलत लगता है वो उस वाले ऑप्शन को मार्क कीजिए। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं, फॉर्मुलेटेड कोड फॉर द आर्मी। यस, आर्मी के लिए कोई भी नेपोली कोड में कोई भी कोड आर्मी के लिए नहीं बनाया गया था, यानी कि 25 का जो सी है वो हमारा क्या है, गलत है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि a large number of people were hostile to the नेपोली कोड, ठीक है ना। तो बताइए कि कौन से जो पीपल थे वो हॉस्टाइल थे नेपोली कोड के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। a large number of people were hostile to the नेपोली कोड बिकॉज, आपको रीजन बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो इन हैंड विद पॉलिटिकल। यस, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने करवा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो आना चाहिए जो सर जी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया तो आ गया, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 27th वाला क्वेश्चन, फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म, मतलब लिबरलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था बताइए। तो नाम से क्लियर है कि लिबरलिज्म मतलब क्या होगा कि सभी को इक्वलिटी दिया जाएगा, सभी को फ्रीडम दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 28 वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव इट्स गोल। यस, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थे ना, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए थे। क्यों, तो जो कैसर विलियम है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्राउन यानी कि मुकुट को एक्सेप्ट करने के लिए, और उन्होंने असेंबली को अपोज किया था, इसलिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने गोल को अचीव करने से फेल हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या
हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है कि नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स। यस, तो नेशनलिज्म के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इज हिस्ट्री एंड कल्चर। यस, जो आप जो कंट्री में रह रहे हैं उसके बारे में अच्छे चीज़ों को जानो, कल्चर के बारे में जानो, हिस्ट्री के बारे में जानो, यही नेशनलिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 वाला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिस्काइट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जो इसका करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर डी प्लेबिस्काइट, यानी कि डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल सिटीजन ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इंस रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ नेसेसिटी बिकॉज। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि टू इंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। तो ये क्या था मिशन, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन द सिविल कोड ऑफ 1804। मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने वीडियो में भी करवाया था कि सिविल कोड ऑफ 1804 को हम लोग नेपोलियन कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर जी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं आपको करवाऊं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। यस, नाम से क्लियर, लिबरल नेशनलिज्म यानी कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल सफरेज, ये आपके एनसीईआरटी का वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं, प्लीज ध्यान से आप लोग ये सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिव में, तो कंजर्वेटिव का जो कौन सा बिलीफ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेटिव प्रोपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरीज डेज एंड वेयर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन मोनार्की, ये कंजर्वेटिव का बिलीव नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया था कि द डैश ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट 39th वाला क्वेश्चन 3 वार्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी फ्रांस एंडेड इन, यानी कि 3 बार लड़ाई हुआ था 7 साल में इन कंट्री के बीच में, ये कौन से कंट्री में खत्म हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रूसियन का ये विक्ट्री हुआ था ये वार में, ये बात को आपको ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में तो आ रहा है ना? यस सर जी, हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पेयर ऑफ जर्मनी इन 1871, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, तो ध्यान रखिएगा विक्टर इमैनुअल II, ये हमारा करेक्ट होगा, ये भी मैंने करवाया है। नेक्स्ट व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, यानी कि क्या चीज हेल्प किया था ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनाने में, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी देखिए, द पार्लियामेंट through a bloodless revolution seized power from the monarchy which gradually led to the emergence of a nation state। yes, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन हु wears a crown of ox leaves
वाज तो देखिए नाम से क्लियर है प्यारे बच्चों कि जो जर्मन के पीपल जो ऑक्स लीफ का क्राउन पहनते थे वो क्या कहलाएंगे, वो जर्मेनिया ही कहलाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि जर्मन की बात कर रहा है, जर्मेनिया करेक्ट होगा। नेक्स्ट कि द लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो क्या हो जाएगा ऑटोमन एम्पायर। यस, मैक्सिमम पार्ट जो बल्कन रीजन का था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा कंप्लीट 44 क्वेश्चन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आई होप आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जो समझाने लायक था मैंने समझाया, जो रटने लायक था वो आपको लर्न करना है। तो दोस्तों अगर ये आपने 44 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है। लगभग सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी 44 क्वेश्चन में से आने वाले। अगर एक आध नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो है 24 में 20 अटेम्प्ट कीजिए, 22 में 18 अटेम्प्ट कीजिए तो ऑप्शन में वो चला जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आई होप ये वाला 44 क्वेश्चन करने के बाद बहुत मोटिवेशन भी आपको आया होगा एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट्स के लिए, क्योंकि हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में ये वाला प्रोवाइड किया है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वहां से जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है या फिर डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।